हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं डीके चौरसिया। स्टडी प्लान में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें विद्युत चुम्बकीय तरंग की बात करेंगे और विद्युत चुम्बकीय तरंग से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर है सबका डिस्कशन किया जाएगा। आइए देखते हैं। ये आपको पिक्चर दिख रहा है, ये आपका पिक्चर विद्युत चुम्बकीय तरंग है। मतलब है कि यहां पर देखेंगे कि विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अध्यारोपण से जो तरंग का निर्माण होता है या जो तरंग प्राप्त होते हैं उस तरंग को क्या बोलते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग साइन के ग्राफ पर निर्भर करती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग मतलब है साइन का जो ग्राफ होता है या उसको बोलते हैं ज्यावक्रीय। क्या बोलते हैं? ज्यावक्रीय ग्राफ पर क्या करते हैं? निर्भर करती है। अब यहां देखिए, ये आपका जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और क्या जेड एक्सिस है। तो यहां पर देखिए, ये आपका जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है एक्स एक्सिस का रंग हमने लिया है, तो इसको हम क्या बोले हैं? एक्स एक्सिस का है, तो हम यहां चाहेंगे तो एक्स लिख सकते हैं। और यहां पर देखना है कि वाई का अगर ले लॉन्ग है तो हम क्या लिखेंगे? बी वाई लिख सकते हैं। अब यहां देखिए, ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ये विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग में हम विद्युत क्षेत्र, यहां पर विद्युत क्षेत्र है और यहां पर नीचे वाला जो ग्राफ आपको दिख रहा है चुंबकीय क्षेत्र है। मतलब है कि ये क्षेत्र एक दूसरे पर कितना, एक दूसरे पर लंबवत है। मतलब ये दोनों के बीच कितना डिग्री कोण बनना है? ये दोनों के बीच 90 डिग्री कोण बनना है। कितना बनना है? 90 डिग्री कोण बनना है। अगर ये वेक्टर फॉर्म में देखा जाए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ई अक्रॉस वेक्टर क्या बी लिख सकते हैं। और इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये हमारा जो होगा तरंग के संचरण की दिशा है। ये क्या कहलाएगी? ये आपका जो कहलाएगी तरंग के संचरण की दिशा, संचरण की दिशा है। अब यहां पर समझिए, ये इसका जो मैक्सिमम, जो यहां पर आप देख रहे हैं, जो विद्युत क्षेत्र का जो मैक्सिमम शिखर आयाम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ई नॉट, जो कि आपको यहां दिखाया गया है। और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र को आपको दिख रहा है बी नॉट, इसको कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र का शिखर आयाम। और यहां पर जो आपको ओमेगा दिख रहा है, ओमेगा को हम बोलते हैं कोणीय आवृत्ति। और कोणीय आवृत्ति का फॉर्मूला होता है 2 पाई टी। कितना होता है? 2 पाई टी। अब इसमें एक टर्म देखिए के है, आपको जो दिख रहा है ना के, इस के को हम बोलते हैं संचरण सदिश या बोलते हैं तरंग सदिश का परिमाण। संचरण सदिश या तरंग सदिश का परिमाण, इसको के का मान जो होता है 2 पाई क्या होता है? लेमडा होता है। कितना? 2 पाई लेमडा। और मैंने आपको पढ़ा गया है कि हम न्यू बार बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 बाई लेमडा लिख सकते हैं। तो हम चाहेंगे, इसी को हम बोलते थे तरंग की संख्या। क्या बोलते थे? तरंग की संख्या। अब यहां देखेंगे W बाई के को हम क्या कहते हैं? W बाई के को तरंग का वेग कहते हैं। और तरंग का वेग, जो विद्युत चुम्बकीय तरंग का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है, जिसका मान क्या होता है? 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। या इसको लिख सकते हैं 3 × 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। ये इसका पैरामीटर है। अब यह समझना है, यहां पर ये क्या होता है? ये जो आपका तरंग संचरण की दिशा है, इस पर ये दोनों क्या है? लंबवत है। ये दोनों इस पर क्या है? लंबवत है। देखिए, ये इस पर लंबवत है, यानी यहां दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। यानी हम देखा जाए यहां पर दूसरी बात, ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के जो आपका जो डायरेक्शन जो दिख रहा है यहां पर, ये आप देखिए रियल में एक किसके समानांतर है? ये ई क्रॉस बी के समानांतर है। अगर देखा जाए विद्युत चुम्बकीय तरंग ई क्रॉस बी का क्या है? समानांतर है। क्या है? समानांतर। कब? उसके संचरण की जो दिशा है इसके एकदम समानांतर है। अब जब कोई चीज समानांतर होता है इसके बीच, तो एंगल कितना हो जाता है? 0 डिग्री। कितना होगा? 0 डिग्री एंगल हो जाता है। लेकिन यहां एंगल कितना है? 90 डिग्री। अब यहां से बात होगा कि रियल में विद्युत चुम्बकीय तरंग होता क्या है। हम लोग बोलने के लिए इसका डिफिनेशन बहुत तरह से दे सकते हैं, लेकिन हमको डिफिनेशन इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देना है कि वैसे तरंग जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उसको विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर क्या होता है? लंबवत होते हैं। अर्थात दोनों के बीच कितना कोण बनता है? 90 डिग्री बनता है। यानी दोनों के बीच कितना कोण बनेगा? 90 डिग्री बनेगा, तब जाके पॉसिबिलिटी शो करेगा, यानी तभी जाके संभव होगा, अन्यथा नहीं।
दूसरी बात होता है कि ये दोनों जो रेखाएं हैं, ये दोनों विद्युत क्षेत्र हैं, ये दोनों विद्युत क्षेत्र हैं। विद्युत क्षेत्र और क्या चुंबकीय क्षेत्र, इस तरंग संचरण की दिशा के क्या होते हैं, ये लंबवत होते हैं, अर्थात इस पर कितना डिग्री कोण बनाते हैं, तो यहां पर इस पर 90 डिग्री कोण बनाते हैं, इस पर भी क्या होते हैं, ये 90 डिग्री कोण बनता है। मतलब है कि मैं कह सकता हूं जैसे ये है, ये दो कलम है और मैं यहां पर सपोज कि इसको मैंने ले लिया, तो यहां पर जो एंगल, इसके बीच जो एंगल बन रहा है, इसके बीच भी तो एंगल बन रहा है ना 90 डिग्री, तो इस पर क्या होगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर। तो अब यह दूसरी बात, ये विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है ये अनुप्रस्थ तरंग होती है। कैसी? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ तरंग कब होगी? जब ये दूसरे पर क्या होता है, लंबवत होंगे तो अनुप्रस्थ होगी, यानी इसके पार्टिकल जो होते हैं क्या होते हैं, इस वेव के रूप में क्या करेंगे, गमन करेंगे। दूसरी बात, विद्युत चुंबकीय तरंग जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये आवेश के त्वरण से उत्पन्न होती है। मतलब आपको क्या लगता है, यहां पर चल क्या रहा है, यहां पर आवेश चल रहा है, ये जो चल रहा है इसमें ये आवेश त्वरित हो रहे हैं, तो जब आवेश त्वरित होंगे तो वहां पर क्या होगा, उसी के कारण ये उत्पन्न होगा। अगर आवेश त्वरित नहीं होते तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग देखने को नहीं मिलता। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे यहां पर दूसरी बात, यहां पर आप देखोगे कि यहां पर ये जो तरंग है इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी मैग्नीट्यूड अगर दोनों का अनुपात निकाल दिया जाए तो वहां से हमको एक नया चीज मिलेगा जिसका नाम होगा प्रकाश, यानी विद्युत प्रकाश का वेग, या बोल सकते हैं तरंग का वेग। और तरंग का वेग कितना होता है, 3 × 10 का पावर कितना, 8 मीटर पर सेकेंड, या 3 × 10 का पावर कितना, 5 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। क्लियर। अब यहां से हम लोग डिफिनीशन बनाते हैं कि क्या क्या इसका डिफिनीशन होगी, इसके क्या क्या गुण है। तो यहां से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ये देखिए पहले कि यहां पर विद्युत चुंबकीय तरंग का फॉर्मूला क्या होगा। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का फॉर्मूला दोनों का मिक्सअप विद्युत चुंबकीय तरंग का फॉर्मूला होगा। लेकिन कोई पूछा विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होगा, साइन के रूप में, तो E0 × sin ωt - kz, क्योंकि ये जेड के लॉन्ग है। अगर यहां x होता तो क्या यहाँ x आता, अगर यहां y होता तो यहां क्या होता, y आता, तो ये इसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो जैसे जैसे एक्सिस आपका क्या होगा, चेंज करेगा, वैसे वैसे इसका इक्वेशन क्या होगा, बदल जाएगा। ये मत सोचिए कि हमने यहां पर x डाल दिया है तो x के लॉन्ग गया है, हाँ x डाला तो x के लॉन्ग है, अगर y डाल देते यहां y होता, j डाल देते यहां पर z होता। तो जिसके लॉन्ग हम बात करेंगे उसी के अकॉर्डिंग का तरंग का संचरण की दिशा होगी। क्लियर। दूसरी बात, अब यहीं पर अगर हम चुंबकीय क्षेत्र के फॉर्मूला की बात करेंगे तो By मतलब है कि y एक्सिस के लॉन्ग है, तो By बराबर कितना, B0 sin ωt × k × z। अब जरा सोचिए, मैंने k को, आप कोई पूछेगा कि यहाँ k को क्या कहते हैं, यहाँ k का मान होता है 2π/λ, और 2π/λ को संचरण सदिश बोलते हैं या प्रोपागेशन वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोपागेशन वेक्टर। इसका दूसरा नाम क्या है, तरंग सदिश का परिमाण। तरंग सदिश का परिमाण को ही हम क्या कहते हैं, k कहते हैं, और k का मान 2π क्या होती है, लैम्डा होती है। W/k के अनुपात को हम क्या कहते हैं, तरंग का वेग कहते हैं या प्रकाश का वेग कहते हैं, जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अर्थात 3 × 10 कितना, 5 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। अब हम इसका डिफिनेशन यहां से बनाते हैं। विद्युत क्षेत्र एम चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी के ज्यावक्रीय का मतलब क्या होता है, यहां पर समझ लेना कि ये किसका ग्राफ है, y बराबर कितना, हम sin x की बात करते हैं, ज्यावक्रीय के अध्यारोपण से बने तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है।
ये तो नॉर्मल हम लोग क्या कि हम लोग डिफिनेशन बनाया क्या इस फिगर से, क्योंकि देखना है कि ये इस पर अध्यारोपित कर रहा है विद्युतीय क्षेत्र, तब विद्युतीय क्षेत्र ई है, चुंबकीय क्षेत्र क्या बी है, इसका क्या एक्सिस का ग्राफ है, तो y बराबर क्या साइन का ग्राफ है। तो इसके अध्यारोपण से बने तरंग, इसके जो अध्यारोपण से जो तरंग ये बना है, इसके अध्यारोपण से जो तरंग बना है, इस तरंग का नाम क्या हो गया, इस तरंग का नाम हो गया विद्युत चुम्बकीय तरंग। क्या नाम हो गया, विद्युत चुम्बकीय तरंग। अब देखो यहां पर विद्युत चुम्बकीय तरंग में है क्या कि विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे पर क्या लंबवत है। मैंने एक अभी जस्ट मैंने बात बताया कि इसको किसने डिफाइन किया था, मैक्सवेल ने। तो मैक्सवेल को अगर यहां उनके अगर डिफिनेशन से चला जाए तो वहां पर क्या परिपथ की बात करेंगे, विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ में इसमें क्या परिवर्तित हो रहा है, तो इसमें देखेंगे कि इसमें विद्युत धारा परिवर्तित होगा। क्या होगा, विद्युत धारा। तो जब विद्युत धारा परिवर्तित होगा तो उस विद्युत धारा के परिवर्तित को बोल सकते हैं परिवर्तनशील विद्युत धारा। क्या बोलेंगे, परिवर्तनशील विद्युत धारा बोलेंगे। तो जब परिवर्तनशील विद्युत धारा होगा, इसके चलते क्या हमको प्राप्त क्या बनेगा, क्या उत्पन्न होगा, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो परिवर्तनशील किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में परिवर्तनशील या परिवर्तित विद्युत धारा के प्रवाह से जो नए क्षेत्र उत्पन्न होते हैं उस क्षेत्र का कहलाती है चुंबकीय क्षेत्र कहलाती है। क्या कहलाती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाती है। और ये चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं एक दूसरे पर क्या होता है, लंबवत होते हैं, एक दूसरे पर क्या होता है, लंबवत होते हैं। परिपथ में, इस परिपथ में जो यहां पर ऊर्जा का गमन हो रहा है, तरंग रूप में गमन होता है, ये ऊर्जा जो होते है तरंग रूप में इसका गमन करती है, इसको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ये स्थिति बनाता है कौन, ये किस स्थिति में बात करेंगे, मैक्सवेल। तो अगर मैक्सवेल से हमने अगर इसको डिफाइन किए हैं तो वो किस रूप में किए हैं, आइए देखते हैं। अगर मैक्सवेल की बात करते हैं तो मैक्सवेल से हमने क्या बताया कि किसी विद्युत परिपथ में, अगर मान ले कोई विद्युत परिपथ है, तो किसी विद्युत परिपथ में परिवर्तनशील विद्युत धारा आई प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न होते हैं। अगर यहां पर आई को प्रवाहित किया जाए चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बी उत्पन्न होगा। इसमें परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र परस्पर क्या होता है, लंबवत होते हैं। इस परिपथ में ऊर्जा तरंग के रूप में गमन करती है जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। अगर कहता है कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग को मैक्सवेल के अनुसार परिभाषित करें तो ये परिभाषा ये होगा। लेकिन कहता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग को परिभाषित करें तो जो मैंने पहले डिफिनेशन है वो लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कि वैसे तरंगे जो किसी चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जिसको संचरण करने के लिए, जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो वैसे तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, जिसमें विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के कहते लंबवत होते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड अगर डिफिनेशन देखा जाए तो पहले जो मैंने डिफिनेशन आपको बताया था ये स्टैंडर्ड डिफिनेशन है। लेकिन अगर कहता कि मैक्सवेल के अनुसार, तो मैक्सवेल का ये डिफिनेशन है, मतलब मैक्सवेल के अनुसार ये डिफिनेशन चलेगा। अब बात होगा इसका गुण क्या क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग के क्या क्या गुण है, अब हम उसकी बात करेंगे। तो यहां से अगर रियल में देखा जाए तो इसका गुण क्या क्या हो सकता है। पहला बात, ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी तरंग होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। दूसरा बात, विद्युत चुंबकीय प्रकाश किस प्रकार तरंग है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग उदासीन होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग में यहां पर विद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र क्या बी परस्पर एक दूसरे का होता है लंबवत होते हैं। यहां पर कितना भी बताया था ना, एक दूसरे पर क्या होता है लंबवत होते हैं, अर्थात उनके बीच थीटा का मान कितना होता है, कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तथा कलांतर का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कलांतर का मान कितना होता है, शून्य होता है, लेकिन उसके बीच कोण कितना होता है, तो उसके बीच कोण जो होता है वो आपका कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अगला बात है, अगला पॉइंट, विद्युत चुंबकीय तरंग त्वरित आवेश के गतिशीलता से उत्पन्न होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग, जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये त्वरित आवेश के गतिशीलता से क्या होते हैं, उत्पन्न होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र तरंग संचरण की दिशा, विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है। क्या होती है, दिशा के
लंबवत होती है। अर्थात सदिश गुणनफल E क्रॉस B, सदिश गुणनफल E क्रॉस B के लंबवत होती है। सदिश गुणनफल E क्रॉस B क्या कहते हैं? लंबवत है। ये अगर आएगा तो कितना त्रिकोण बनाएगा? इस पर लंबवत होगी, इसके लंबवत होगी, इस पर ये लंबवत होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B के क्या होती है? समानांतर होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B के क्या होती है? समानांतर होती है, मतलब इसके समानांतर होती है। विद्युत जो चुम्बकीय तरंग है आपको दिख रहा है, ये किसके? वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B के क्या समानांतर होती है। ये जो आया है ना आपका ऐसे, इसके समानांतर होती है। वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B के क्या होती है? समानांतर होती है। अगला पॉइंट, विद्युत चुम्बकीय तरंग में E वेक्टर E तथा वेक्टर B के परिमाण का अनुपात प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इसका दोनों का जो परिमाण होता है E/B का मान होता है वो C के बराबर होता है। अर्थात वहां लिख सकते हैं क्या? इस टाइप से। इसको दूसरा तरीका से हम यहां लिख सकते हैं ऐसे भी, अर्थात E/B लिख सकते हैं, या E0 अब क्या B0 बराबर C लिख सकते हैं। यहां से आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं क्या? E बराबर क्या B इंटू C लिख सकते हैं, या लिखेंगे E0 बराबर कितना? B0 इंटू C, आप ये लिख सकते हैं। 8 नंबर। 9 नंबर हम पॉइंट लिखेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करती है। अतः परावर्तन, अतः प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यक्तीकरण एवं ध्रुवण को प्रदर्शित करते हैं। दस नंबर, विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण के लिए माध्यम यानी द्रव्य माध्यम लिख सकते हैं, द्रव्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में इसका वेग C बराबर 1/√μ0 इंटू क्या C0 बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगर निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग किसके बराबर होती है? निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग का फॉर्मूला क्या होता है? निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग के लिए उसका वेग का फॉर्मूला क्या होता है? या विद्युत चुम्बकीय तरंग का वेग का फॉर्मूला क्या होता है? तो C बराबर 1/√μ0 E0 बराबर क्या होता है? इतना होता है √, इसका वैल्यू जो होता है इसके बराबर होता है, मतलब ये C के बराबर होता है। लेकिन अगर माध्यम में इसका वेग क्या होगा? माध्यम में इसका वेग जो भी होगा वो 1/√, क्या होगा? यहां आपको जो दिख रहा है, तो यहां आपका म्यू इंटू कितना E होगा। और आपको बताया गया था कि पता होगा कि E बराबर होता है E0 इंटू क्या ER। अगला पॉइंट, विद्युत
चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग या विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा एवं चुंबकीय ऊर्जा के योगफल के बराबर होती है, योगफल के बराबर होती है। मतलब है ये दोनों ऊर्जा आपस में क्या होती है, लगभग क्या होती है, समान होती है, यानी दोनों आपस में क्या होती है, समान होती है। मतलब है कि अगर इसकी ऊर्जा की बात करें तो U बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/2, क्या लिख सकते हैं 1/2 और E² इंटू क्या एप्सिलॉन नॉट प्लस 1/2 B² बाई क्या होगा म्यू नॉट। यानी ये आपका हो गया, ये विद्युतीय क्षेत्र की ऊर्जा हो गई। यहाँ विद्युतीय क्षेत्र की ऊर्जा, विद्युतीय क्षेत्र की ऊर्जा, और इसको लिखें चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब विद्युतीय क्षेत्र हो गया, ये क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। क्लियर। अगला पॉइंट चलते हैं। बारह, विद्युत चुंबकीय तरंग अन्य तरंगों की तरह ऊर्जा एवं संवेग की वहन करती है, वहन। मतलब है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के पास ऊर्जा भी होती है और क्या होती है, संवेग भी होती है। उसके पास ऊर्जा भी होती है और क्या होती है, संवेग भी होती है। तो यहां से बहुत सा, यहां से क्या होता है, इससे ऑब्जेक्टिव सवाल आपका तैयार होगा। तो इस चीज को अगर अच्छा से आप कर लेते हैं तो यहां से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा नहीं। क्लियर। अब इसका बहुत सा गुण है, तो हम 10, 11 गुण, 12 गुण लिखवा दिए। इसमें से एग्जाम में पूछेगा तो हार्डली कितना 2 या 3 गुण पूछेगा, लेकिन अगर इतना आप क्लियर रखते हैं तो कहीं से अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो इजीली बना सकते हैं। क्लियर। तो यहां से आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, और सब्जेक्टिव पूछेगा तो कैसे पूछेगा, विद्युत चुंबकीय तरंग को परिभाषित करें एवं इनके गुण को लिखें। अगर यहां से ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो तमाम जितने भी पॉइंट है सब ऑब्जेक्टिव यहां क्रिएट करेंगे, सब ऑब्जेक्टिव यहां सबसे ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो आप इसको कितना अच्छा पढ़ रहे हैं ये आप पर निर्भर करता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम कल नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आ रहे हैं। बाय, जय हिंद।